नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय का काम करने का अंदाज कितना शातिराना है कि उनकी करतूतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बच पाए। सुब्रत राय से जोड़कर मोदी पर भी सहारा से पैसे लेने का आरोप लग चुका है। मामला उस समय का बताया जाता है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यही वजह रही कि सहारा से पैसे लेने के मामले में स्वराज इंडिया से जुड़े प्रशांत भूषण और संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने जोरदार हमला मोदी पर बोला था। प्रशांत भूषण ने तो सुप्रीम कोर्ट तक में इस मामले की जांच के लिए अपील कर दी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले पर जनता की अदालत में फैसला कराने पर तुले थे। सहारा से पैसा लेने का मामला उस समय उठा था जब मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सहारा पर मोदी से अपने सवालों का सीधा जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि आखिर जब सारे चिटफंडिये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं तो सहारा और एक दो चिटफंडियों पर रियायत क्यों दी जा रही है। गरीबों की मसीहा बने मोदी सरकार क्यों इस मामले में दरियादिली दिखा रही है, जबकि निवेशकों और एजेंटों के अलावा सहारा मीडिया कर्मचारी भी अपनी सैलरी के लिए सुब्रत की पोल खोलते हुए सत्ता के तमाम दरवाजों को खटखटा चुके हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री साफ करें कि सहारा से उन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं। प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि चिटफंडियों के मसीहा समझे जाने वाले सहारा श्री जेल से बाहर कैसे आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पैसा सहारा कंपनी सेबी में जमा कराया है वो पूंजी कहां से आई है। कहीं गरीबों से फिर से वसूली तो नहीं की जा रही है। उस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेहसाना गुजरात में आयोजित एक रैली में आरोप लगाया था कि सहारा समूह पर पड़े छापे के बाद 6 महीने में सहारा समूह के लोगों ने नरेंद्र मोदी को 9 बार करोड़ों रुपए दिए थे। इस समय राहुल के सनसनीखेज आरोप से हड़कंप मच गया था। राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी ने गुजरात का सीएम रहने के दौरान सहारा कंपनी से 6 महीने में 9 बार पैसे लिए थे। आईटी के छापे में इसका खुलासा हुआ था। उन्होंने बाकायदा रैली के मंच से चिट लहराते हुए ये आरोप लगाया था। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि 2013 में पड़े आईटी के छापे के बाद सामने आया था कि सहारा ने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। आरोप लगाया था कि सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने 6 महीने में 9 बार नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि आपने मुझे संसद में बोलने नहीं दिया, आप मेरे सामने खड़े होने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या कारण था। कोई बिजनेस चलाता है तो वो उसका रिकॉर्ड रखता है, किसको कितने पैसे दिए, कितने लिए। तब राहुल गांधी ने कहा था कि 22 नवंबर 2014 को सहारा पर रेड हुई थी, जिसमें सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था उसे वह बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ मोदी जी को दिया गया था। 22 नवंबर 5 करोड़ दिया गया। 29 नवंबर को 5 करोड़ लिखा था। 6 दिसंबर को 5 करोड़ दिया गया। 19 दिसंबर को 5 करोड़। 14 जनवरी 2014 को 5 करोड़। 28 जनवरी को 5 करोड़। 22 फरवरी को 5 करोड़ दिए गए थे। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि 6 महीने में 9 बार सहारा ने मोदी को पैसा दिया है। उन्होंने यह जानकारी 2.5 साल से आयकर विभाग के पास होने का दावा किया था। उन्होंने इस मामले पर बोला था कि इस पर जांच क्यों नहीं हुई, ये सच है या झूठ, देश को बताइए मोदी जी। आपने पूरे देश को लाइन में रखा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, जो ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है, क्या ये सच है? इसमें जांच कब होगी? सहारा से मिले पैसे के मामले पर मोदी की चुप्पी से मामला और गर्मा रहा था। हालांकि कुछ दिनों तक मामला गर्म रहने के बाद ठंडा पड़ गया था। दरअसल देश भर के सारे चिटफंडियों जैसे रोज वैली की संपत्ति कुर्क कर ली गई। कितने चिटफंड कंपनी के निदेशकों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी चिटफंडी को जमानत तक नहीं दी गई। पर तमाम आरोपों के बावजूद ना तो सहारा की कोई संपत्ति ही नीलाम हुई और ना ही अपनी माता के निधन पर 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आए सुब्रत राय की पैरोल ही खत्म की गई। क्यों उनकी पैरोल लगातार बढ़ती जा रही है? देश भर में तमाम मुकदमों के दर्ज होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे में प्रश्न उठता है कि तमाम
अनियमितताओं के बावजूद सहारा के मुखिया सुब्रत राय के बारे में तमाम एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं खुलासा कर रही हैं? बताया जा रहा है कि जेल के बाहर आकर भी सुब्रत राय कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर तो कभी बीमा बेचने के जरिए जनता से उगाही की है। आरोप तो ये भी है कि आज भी पैसे को गलत तरीके से एक कंपनी से दूसरी में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह सुब्रत राय का निवेशकों एजेंटों के गुस्से के प्रति डर और राजनीतिक पैठ बनाने का तरीका ही है कि वह तमाम घाटे के बावजूद सहारा मीडिया को जिंदा रखे हुए हैं। वह बात दूसरी है कि अब सुब्रत राय के प्रिंट मीडिया में हजारों करोड़ का लंबा सर्कुलेशन घोटाला होने की बात सामने आ रही है। आज भले ही सुब्रत राय बड़े शांत नजर आ रहे हों, पर उन्हें ग्लैमर के साथ ही दबंगई के लिए भी जाना जाता रहा है। वह मीडिया में भी बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवियों के नाम से पुकारने वाले सुब्रत राय के एक आदेश पर 1 मिनट के अंदर के संयुक्त संपादक को जलील कर कैंपस से बाहर कर दिया गया था। गार्डों के जरिए बेइज्जत करने इस्तीफा लिया गया था। ऐसे भी बताया जाता है कि सुब्रत राय के स्वास्थ्य के बारे में गलत खबर देने के चलते एक संपादक को बहुत अपमानित किया गया था। हालांकि यह सब खेल वह जनता के खून पसीने की कमाई की ठगी के बलबूते करते थे। निवेशकों और एजेंटों को ठगने और अपनी छवि खुद खराब करने वाले सुब्रत राय के दबंगई के साथ दरियादिली के भी किस्से आम हैं। यूपी के तमाम दलों के बड़े नेता खुलेआम स्वीकार करते रहे हैं कि उनके चलते ही वह आज बड़े नेता है। इनमें पूर्व सांसद सीएन सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर से लेकर बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल रहे हैं। एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान यूपी के तमाम बीजेपी नेता अपनी सिफारिश सुब्रत राय से कराते थे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में भी रहा है। चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हों या फिर उनके बेटे अखिलेश यादव, कई समाजवादी पार्टी के नेता भी अपने लिए सुब्रत राय से सिफारिश कराते थे। यह सुब्रत राय का रुतबा ही था कि मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ना चाहते हुए भी बीएसपी के कई सांसद सुब्रत राय के यहाँ अपनी हाजिरी लगाते थे। दरअसल सुब्रत राय की जबरदस्त राजनीतिक पैठ होने का बड़ा कारण ये भी रहा कि चुनावों में कैश की खासी किल्लत रहती है। ऐसे में सुब्रत राय जैसे चिटफंडी ही काम आते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल चिटफंडियों को पालते पोसते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो इन दलों के नेता चिटफंडियों से पल्ला झाड़ देते हैं। बताया जाता है कि कई नेताओं की अवैध कमाई का हिस्सा सहारा में लगा है। कहा तो यहां तक जाता है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने बड़े स्तर पर अपना पैसा सहारा में लगा रखा था। बताया जाता है कि उनके निधन के बाद उनके परिजनों को उस पैसे का कोई हिसाब नहीं मिला। यह सुब्रत राय की राजनीतिक पैठ रही है कि तमाम आरोपों के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मल्टी लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाओं के जरिए सहारा के ऑफिसों को क्यों पूरे देश में पैसे वसूलने की आजादी मिली है? क्यों सहारा ग्रुप के ऑफिसों से ही मल्टी लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाओं को संचालित किया जा रहा है? सूत्र बताते हैं कि इन संस्थाओं से सुब्रत राय ने लिखित रूप से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तो मल्टी लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाओं के जिम्मेदार पदों पर सुब्रत राय ने अपनी कठपुतलियों को बैठाया हुआ था। यह भी अपने आप में प्रश्न है कि सुब्रत राय के खिलाफ होने वाली कार्रवाई किसके दबाव में रुकती है। किस कारण आज की तारीख में सुब्रत राय के परिवार का अब एक भी सदस्य सहारा इंडिया परिवार का किसी भी अहम पद पर नहीं है, जबकि अच्छे दिनों में बेटा बहू से लेकर भाई भतीजा तक मुख्य पदों पर रहते हुए सहारा कर्तव्य रोगियों की सलामी, गुड सहारा और सहारा प्रमाण लेते रहे हैं। सहारा जिन मल्टी लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाओं और बीमा कंपनी के जरिए पूंजी जुटाता रहा है, आखिर उस पूंजी के लेन देन की दैनिक निगरानी क्यों नहीं की गई, जबकि सुब्रत राय की गतिविधियां संदिग्धता के दायरे में आ चुकी हैं? क्या मोदी सरकार उस समय जागेगी जब सहारा निवेशकों और एजेंटों के फांसी लगाने की संख्या लाखों में हो जाएगी? यह जमीनी सच्चाई है कि दबाव बनाने और बेजा फायदे के लिए मीडिया कंपनी खोलने वाले सुब्रत राय की मनमानी के चलते ही सहारा मीडिया भारी घाटे में ऋणहीन और पंगु दिखाई दे रहा है। सहारा मीडिया के खिलाफ निवेशक और एजेंट तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही सहारा मीडिया के कर्मचारी भी अपने 1 साल से ज्यादा की सैलरी के लिए सुब्रत राय की कृपा की बाट छो रहे हैं। वह बात तो दूसरी है कि जब सुब्रत राय की मुख्य चिंता बकाया सैलरी और निवेशकों के भुगतान से ज्यादा पैसों के कलेक्शन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की है। देश के गरीबों का पैसा मारने वाले चिटफंडियों के मसीहा बन चुके सुब्रत राय पैरोल पर जेल के बाहर हैं। रिहाई के बदले सुब्रत राय से करोड़ों रुपए
पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसे में यह पैसा क्या सुब्रत राय अपने पास से दे रहे हैं या फिर गरीबों से ही नए तरीके से वसूली की जा रही है? चिटफंडियों गरीबों का पैसा सीधे अंदर करने के लिए सरकारी पॉलिसी की खामियां, सत्ता और प्रशासन के ढुलमुल रवैया फायदा उठाते हुए उदाहरण के लिए अपने कामकाज के पाक साफ बताने के लिए कुछ सालों से चिटफंडियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर चंद कागजी खानापूर्ति के जरिए देश के दूर दराज के अंचलों में गरीबों से अरबों खरबों की वसूली करते हैं। शिकायत होने पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कृषि मंत्रालय में होता है। घपले होने की शिकायत पर कृषि मंत्रालय सीमित कार्रवाई ही कर सकती है, जिसके चलते चिटफंडियां बेखौफ है।